मेरे साथ आज मौजूद हैं माँ पीताम्बरा, ज्योतिष शोध संस्थान के डायरेक्टर पंडित गजेंद्र कुमार शर्मा। पंडित गजेंद्र कुमार शर्मा को साउथ कोरिया से निमंत्रण मिला है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको साउथ कोरिया जाने का मौका मिला है। अब मेरा सवाल ये कि साउथ कोरिया जब आप जा रहे हैं, वहाँ जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम क्या है? मैडम, ज्योतिष का सेमिनार है और मंगल ग्रह के ऊपर उद्बोधन है, और जो भारतीय प्रवासी है उनके द्वारा ये आयोजन रखा गया है। ये 8 नवंबर को वहाँ कार्यक्रम है। तो 2 दिन का ये सेमिनार है साउथ कोरिया सियोल में, वहाँ हम जा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष से हम 700 ज्योतिषाचार्य वहाँ उन्होंने आमंत्रित किया है, कहने का मतलब। और जो वहाँ के प्रवासी लोग हैं, भारतीय प्रवासी लोग, उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जैसे आपने बताया कि शोध संस्थान है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जो जानकारी है, क्या विशेष सिर्फ एक ही विषय पर होने वाली है, अलग अलग विषय इसमें शामिल किए गए हैं? अलग अलग विषय शामिल किए गए हैं। हमारे 2 पार्ट है, एक 8 नवंबर को है फर्स्ट वाला, और दूसरा है 9 नवंबर को। 8 नवंबर के ऊपर ज्योतिष के ऊपर चर्चाएँ होगी, जैसे 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं, इनके ऊपर चर्चा होने के बाद में ही दूसरे दिन जो मंगल ग्रह है उसके बारे में, ज्योतिष का क्या महत्व है, क्या दूरी है, उसके ऊपर बोलना है। मंगल ग्रह के ऊपर दूसरा पार्ट है 9 तारीख को मंगल ग्रह का, उसके ऊपर उद्बोधन होगा। तो इस जो उद्बोधन होने वाला जो कार्यक्रम है, उसमें सिर्फ भारतवर्ष के ही पंडित जो हैं वो शामिल होंगे, या अलग अलग देशों से भी कुछ लोग आने वाले? अलग अलग देशों से भी पंडित लोग, ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर पधार रहे हैं वहाँ पे। टोटल 700 आदमियों का चयन हुआ है। टोटल पूरे ही विश्व से 700 आदमियों का चयन हुआ है। और ये मान के चलो कि अपने राजस्थान से तो मेरा ही हुआ है। मतलब राजस्थान के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ से भी पंडित जी का चयन किया गया है, जो राजस्थान की संस्कृति के बारे में भी वहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ऐसे में कैसा लग रहा है कि राजस्थान में ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये गुरु कृपा होती है मैडम। और हमारे उज्जैन से करीबन 5 पंडित और जा रहे हैं। और अपने जो उज्जैन की गणित है उसके बाद में ही राजस्थान में, मान लो सारे भारतवर्ष में उज्जैन के बाद में ही फैली है। तो उज्जैन में अपना मुख्य बिंदु, मेन केंद्र है कि वो पूरे भारत के वर्ष के बीच में ही मध्य प्रदेश है, और वहाँ बाबा शिव महाकाल विराजमान है। और कर्क रेखा उसके ऊपर से गुजर रही है, कर्क रेखा बाबा महाकाल के ऊपर से गुजर रही है। इस वजह से ही वो बाबा महाकाल मध्य प्रदेश में है। और पूरा जो अपन कहते हैं ना मध्य में बाबा महाकाल विराजमान है। और बाबा महाकाल की कृपा और माँ पीताम्बरा की कृपा से ही मेरे को ये निमंत्रण प्राप्त हुआ है। और भूमिका उज्जैन की ज़्यादा रही इसमें। जैसे कि आपने बताया कि आप जा रहे हैं, कार्यक्रम साउथ कोरिया में होने वाला है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जैसे साउथ कोरिया में या विदेशों में ऐसे कार्यक्रम होते हैं, क्या राजस्थान में आपको नहीं लगता कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए मैडम। हमने 3 साल पहले करवाया था वैशाली के अंदर। जो हमारे गुरु भाई है, मेरे गुरु भाई मान लो, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी है पंडित अखिलेश शर्मा जी, और हनुमान मार्ग पे वैशाली में रहते हैं। और TPS के सभागार में हुआ था, उसमें बाहर के विदेशों के पंडित भी आए थे, दूसरे राज्यों के पंडित भी आए थे। वो हर 3 साल में करवाते हैं। पहले हमारा ज्योतिष सेमिनार श्रीनाथ जी में हुआ था, एक बार उससे पहले हमारा बठिंडा में हुआ था पंजाब में। तो होता है मैडम, क्यों नहीं होता है। और ज्योतिष तो वो वस्तु है जो छपी हुई वस्तु का ज्ञान करवाती है, छपी वस्तु का ज्ञान करवाती है। जैसे मान लो मेरे पास वीडियो, अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अभी अपने 2024 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, और टिकट 21 तारीख को बीजेपी गवर्नमेंट ने फाइनल किए थे। मेरे वीडियो में उस टाइम नवरात्रि थे, छठा नवरात्रा। रात को 12 बजे मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया कि कैलाश वर्मा, भजन लाल और रामोतार बैरवा और प्रेम बैरवा, 4 सीटों का मैंने घोषणा की थी 12 बजे। और लिस्ट आई है बीजेपी की दूसरे दिन 4 बजे। ये प्रत्यक्ष में, इसमें टाइम भी है। और मैंने खुद भजन लाल जी को कह दिया था, जब मैं उनका स्वागत करने गया था, हमारे वो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से ही तो आते हैं और मेरे पुराने मिलने वाले भी है वैसे।
तो मैंने उनको कह दिया था, मैंने कहा आप सांगानेर की विधायक ही नहीं, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हो। मतलब ज्योतिष की जो गणना होती है वो इतनी आसान नहीं होती, उसमें बहुत कुछ पता चलता है। यानी कि जहां पंडित जी ने सीएम को बधाई दे दी कि सीएम बनने वाले हैं, तो ऐसे में सीएम बनने के बाद ऐसे कुछ और भी चीजें होंगी जो आपने बताई होंगी। देखो मैडम, ज्योतिष में एक रेख दो ही होते हैं, न सवा दो होते हैं न पौनी दो होते हैं। ज्योतिष में एक रेख दो ही होती है। अगर बंदा ज्योतिष का जानकार है और इष्ट का सच्चा है, इष्ट का प्रबल है, उसके ऊपर अगर इष्ट कृपा है, तो ये मान लो 99% तो परमात्मा है जो सबकी देख रेख करता है। उसमें आप भी आ गया, मैं भी आ गया, जितने भी बड़े मठाधीश भी आ गए, बड़े एस्ट्रोलॉजर भी आ गए, सब आ गए उसके अंदर। तो 1% तो वो मालिक करेगा, बाकी 99% ज्योतिष से आप सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और पूरी बातें जान सकते हो, कहने का मतलब। तो एक ज्योतिष सीखने के लिए बहुत से लोग होते हैं जो प्रयास भी करते हैं, तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि ज्योतिष सीखने वाले अगर कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि बेसिक चीज़ें, तो कैसे सीख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले उनको सर्वप्रथम नवग्रह के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में अपने नक्षत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 27 नक्षत्र है, तिथि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में ज्योतिष का, कहने का मतलब वहाँ से ही पहला पॉइंट कैक है, वहाँ से ही चालू होता है। तिथि, वार, नक्षत्र और अपने जो भी दिन उदय, दिन हस्त, इनके ऊपर डिपेंड करता है सारा। यानी कि जो ज्योतिष होती है, जिसको सीखना चाहते हैं, इन चीज़ों की नॉलेज उनको होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि साउथ कोरिया में जो कार्यक्रम होने वाला, उस कार्यक्रम में ये ज्योतिष गणना के बारे में ही बात करने वाले हैं, मंगल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वैसे ही मैं चाहूँगी कि राजस्थान में भी ऐसे कार्यक्रम हों जहाँ युवाओं को बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि युवा कुछ ऐसे भी हैं जो ज्योतिष के अंदर अपना भविष्य आगे ले जाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे साथ पंडित जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से साउथ कोरिया में कार्यक्रम होने वाला है और ज्योतिष गणना किस तरीके से सीखी जाती है।